सास की नई शुरुआत। सास और बहू की साझेदारी की एक नई शुरुआत का नया सूरज घर के आंगन में सुबह की धूप धीरे धीरे फैलने लगी थी। सूरज की किरणें छत पर पड़े बर्तन और फूलों से झिलमिलाती हुई एक नई सुबह का संदेश दे रही थीं। उस घर में एक नई शुरुआत की उम्मीदें पल रही थीं। यह घर था ब्रिजेश और उनकी पत्नी सुमित्रा का, जो पिछले कई सालों से अपने परिवार के लिए समर्पित थे। उनके बेटे अभिषेक की शादी कुछ महीने पहले ही पूजा से हुई थी। पूजा एक आधुनिक सोच वाली और समझदार लड़की थी, जो सास-ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मगर उसकी सास सुमित्रा, जो अपने पुराने ख्यालात और परंपराओं के प्रति सख्त थीं, पूजा से कुछ दूरी बनाकर रखती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पूजा का आना जाना पहले थोड़ा कम था। सुमित्रा हमेशा उसे काम में व्यस्त रखती और पूजा का मन नहीं लग पाता था। घर के पुराने तौर तरीके और सास की सख्ती से पूजा थोड़ी उदास रहती। लेकिन समय के साथ पूजा ने महसूस किया कि वह एक बदलाव की शुरुआत कर सकती है। यह सिर्फ सास और बहू के रिश्ते में नहीं, बल्कि अपने घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा और उम्मीद ला सकती थी। पूजा ने धीरे धीरे सुमित्रा से संवाद की शुरुआत की। सास की उम्मीदें। सुमित्रा को हमेशा यह डर था कि पूजा उनके संस्कारों और परंपराओं को भूल जाएंगी। वह हमेशा अपनी बहू को सिखाती, लेकिन पूजा की आदतें कुछ अलग थीं। पूजा को आधुनिकता में विश्वास था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि घर की स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए सास-ससुर के विचारों का सम्मान भी जरूरी था। एक दिन पूजा ने सुमित्रा को खाना बनाने के दौरान उनके पास बैठने का निमंत्रण दिया। पूजा ने कहा, माँ, आप मुझे हमेशा सिखाती हो, आज मुझे भी कुछ सिखाने का मौका दो। सुमित्रा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आज तुम ही सिखाओ। क्या बनाना चाहती हो? पूजा ने खुशी से कहा, माँ, आज हम मिलकर कुछ खास बनाएंगे। दोनों ने मिलकर खाना पकाया और इस दौरान सुमित्रा ने पूजा के विचारों को थोड़ा और समझा। पूजा ने सुमित्रा से पूछा, माँ, क्या आप मुझे कुछ नई रेसिपी नहीं सिखाना चाहेंगी? सुमित्रा ने ताजगी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी हो उतनी ही सोचने वाली हो। मुझे पसंद है तुम्हारा तरीका। यह बातचीत एक नई शुरुआत की तरह थी। सास और बहू के रिश्ते में अब एक नया संवाद शुरू हो चुका था। साझेदारी का सूरज। समय के साथ सुमित्रा ने पूजा की कोशिशों को समझना शुरू किया। पूजा ने सुमित्रा से उन परंपराओं के बारे में बातें की जिनके बारे में वह हमेशा बात करती थीं। पूजा ने यह भी समझाया कि पुराने और नए विचारों के बीच संतुलन रखना जरूरी है। पूजा की बातों से सुमित्रा को यह एहसास हुआ कि उनके बेटे और बहू की जिंदगी में अब एक नई सोच की जरूरत थी। वह इस बात से खुश थीं कि उनका घर अब पहले से ज्यादा जीवंत हो रहा था, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थीं कि सास और बहू के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उन्हें साथ काम करना होगा। एक दिन जब ब्रिजेश के ऑफिस से लौटने के बाद सुमित्रा और पूजा रसोई में साथ बैठी थीं, पूजा ने कहा, माँ, मैं सोच रही थी कि हम सभी परिवार के साथ एक आउटिंग पर जाएं। क्या आप मुझसे जुड़ेंगी? सुमित्रा ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो, यह अच्छा विचार है। हमें एक साथ वक्त बिताना चाहिए। यह छोटी सी पहल थी, लेकिन यह एक नए रिश्ते की ओर बढ़ती हुई पहली सीढ़ी थी। अब सास और बहू के रिश्ते में साझा उद्देश्य और सामंजस्य की भावना विकसित होने लगी थी। एक साथ आगे बढ़ना। सास और बहू के रिश्ते में एक नई साझेदारी की शुरुआत हो चुकी थी। पूजा और सुमित्रा ने मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। पूजा ने सुमित्रा से कुछ खास किचन ट्रिक्स सीखी
और सुमित्रा ने पूजा से परिवार के लिए नए और हेल्दी व्यंजन बनाने के तरीकों के बारे में जाना। इस दौरान दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और विश्वास की भावना भी पैदा हो गई थी। एक दिन जब ब्रिजेश घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में खुशी का माहौल था। पूजा और सुमित्रा दोनों एक साथ रसोई में खड़ी थीं और ब्रिजेश के लिए एक स्वादिष्ट डिनर तैयार कर रही थीं। ब्रिजेश ने अपनी पत्नी और बहू को देखा और कहा, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम दोनों ने हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी डाली है। यह सुनकर सुमित्रा और पूजा दोनों ही मुस्कुराई। यह उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। सास और बहू का रिश्ता अब सिर्फ एक पारिवारिक बंधन नहीं था, बल्कि एक साझेदारी बन चुका था, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता तय कर रहे थे। एक नई शुरुआत पूजा और सुमित्रा ने एक साथ मिलकर घर को और भी ज्यादा हसीन और प्यार से भर दिया था। उनके रिश्ते में अब कोई भी दूरी नहीं थी। वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए घर को बेहतर बनाने में लगे थे। ब्रिजेश और बाकी परिवार के सदस्य यह बदलाव देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि घर में एक नई शुरुआत हो रही है। सुमित्रा ने एक दिन पूजा से कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सास और बहू के रिश्ते को समझने का तरीका बदल सकता है। हम दोनों मिलकर घर को चला सकते हैं, लेकिन साथ में चलना बहुत जरूरी है। पूजा ने सुमित्रा का हाथ थामते हुए कहा, माँ, अब हम सिर्फ सास और बहू नहीं हैं, हम दोस्त हैं और हम एक दूसरे का साथ देंगे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।